अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुद को आपने क्वारंटाइन भी किया होगा कोरोना की वबा की वजह से। बेटा लेक्चर हमारा थोड़ा डिले का शिकार हुआ, बायो के वाले टीचर की मेहरबानी की वजह से उन्होंने लेक्चर को एक्सटेंड कर दिया आज, जिसकी वजह से हमारा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ। तो बेटा मैंने आपको कल हमने डोमेन और रेंज का टॉपिक स्टार्ट किया, थोड़ा सा आपको टफ लगा था, तो मैंने आपके लिए नोट्स अपलोड किए थे वॉल के ऊपर। तो आपको होपफुली डोमेन और रेंज के नोट्स आपको मिल गए होंगे। जिन बच्चों को नहीं मिले तो वो मुझे बेटा क्या करें, मुझे फॉलो करें। एक बार फॉलो करेंगे तो उनको जो मेरे नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, मैंने बेटा जो नोट्स हैं वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन और रेंज ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे फॉलो किया वो उनको तो नोटिफिकेशन मिल गया होगा, उनको नोट्स उन्होंने देख भी लिए होंगे। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया बेटा मुझे फॉलो कर लें, ताकि मेरे एंड से कोई नोट्स वगैरह मैं अपलोड करूं वॉल के ऊपर तो आपको मिल सके। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे जी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। आज जरा मैं प्रॉपर आपको लेके चलूंगा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। तो कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया था सिलेबस हमारा बड़ा स्लो जा रहा है, तो हम कैसे चलेंगे। बेटा कुछ टॉपिक होता है जिसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना पड़ता है ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम स्पीड से भी पढ़ा दें तो आपको समझ आ जाती है। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सिलेबस खत्म करना है, कब खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, किस टाइम पे करना है, वो सारी की सारी मेरी जिम्मेदारी है, वो आपका इशू नहीं है बेटा, आप उससे परेशान ना हो। चले हम स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज का टॉपिक। देखें भी हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने कहा था जो y है आपके पास, ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपके पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह आपके पास बेटा ये x जो है ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर हमने कहा कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको आप बोलते हो आउटपुट्स। ये आपके पास क्या है, आउटपुट्स। और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपके पास क्या है, इनपुट्स। और हमने कहा जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास होती हैं रेंज, और जो आपके पास इनपुट्स हैं वो आपके पास होती हैं डोमेन। ओके, ये चीज हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था कि आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप आउटपुट्स बोलते हो, और ये आपके पास रेंज होता है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इनपुट्स होता है, और ये आपके पास होता है डोमेन। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन आप चेक कहां से करते हो। डोमेन के लिए बेटा आपको क्या करना होता है, इस रियल लाइन पे जाना होता है, क्योंकि आप यहां पे रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो। डोमेन के अंदर क्या होता है, all those values from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज आती हैं जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होती हैं। या इसको आप रियल लाइन बोलते हो, या आप इसको सिंपल ये आर बोलते हो। ये रियल लाइन आपके पास ये सारी वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये सारा कॉन्सेप्ट लिख लें बेटा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी डोमेन ऑफ अ फंक्शन की और रेंज ऑफ अ फंक्शन की। आप जब किसी फंक्शन की डोमेन चेक करते हो तो आप यहां से नंबर्स उठाते हो, यहां से वैल्यूज उठाते हो, उस फंक्शन में पुट करते हो। अगर आंसर आपके पास आ जाए तो आप बोलते हो वो जो नंबर आपने पुट किया था वो डोमेन ऑफ अ फंक्शन में चला जाएगा। अगर आप उसको पुट करो आपके पास आंसर अनडिफाइन आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो आप बोलते हो जो फंक्शन, जो वैल्यू आपने फंक्शन में पुट किया वो इसकी डोमेन में नहीं है। ओके, तो बेटा देखें आपके पास क्या है, all those values from this interval, real line or R, all those values from this interval, real line or real line that put into function gives definite answer are in the domain, are in the
डोमेन। अब इसको सीखना है कि क्या कह रहे जी, वो सारी वैल्यूज जो यहां से आप पिक करते हो, फंक्शन में पुट करते हो, आंसर आपको मिल जाए डेफिनेट, तो वो डोमेन में चल जाती हैं वैल्यूज। डेफिनेट आंसर का क्या मतलब है? अब मैंने डेफिनेट आंसर को डिफाइन करना है। डेफिनेट आंसर क्या होता है आपके पास? डेफिनेट आंसर बेटा आपके पास क्या है? नोट गिव द आंसर, आपके पास नोट गिव द आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 ओवर 0। जब आप फंक्शन के अंदर यहां से वैल्यूज पुट करो, पुट करने से आपके पास आंसर डेफिनेट आए, ये वाली वैल्यूज ना आए, तो आपके पास उस फंक्शन क्या, वो जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो वैल्यू डोमेन में चले जाती है, अदरवाइज वो डोमेन में नहीं जाती है। ओके बेटा, ये आपके पास मैंने डोमेन का कॉन्सेप्ट जो वर्डिंग में बोलता हूं मैंने सारे के सारा यहां लिख दिया और ये नोट्स भी मैंने अपलोड किए थे। रेंज ऑफ क्या होता है? रेंज आपके पास क्या होता है बेटा? वो जो आप पुट करने से जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, जो आप यहां से वैल्यूज पुट करते हो और जो आपके पास आंसर्स आते हैं वो रेंज कहलाते हैं। रेंज क्या है आपके पास? रेंज क्या है बेटा आपके पास? आंसर, डेफिनेट आंसर, डेफिनेट आंसर्स, डेफिनेट आंसर्स, जो डेफिनेट आंसर्स हैं gives the रेंज ऑफ फंक्शन। जो आपके पास डेफिनेट आंसर्स आते हैं वो रेंज ऑफ द फंक्शन होते हैं। अब मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को डोमेन और रेंज की समझ आई है? डोमेन क्या होता है? आप यहां से वैल्यूज उठाओ, फंक्शन में पुट करो, आपके पास आंसर डेफिनेट आए, तो आपके पास जो वैल्यू आपने पुट की है वो डोमेन में चल जाएगी और जो डेफिनेट आंसर्स होंगे वो आपके पास रेंज होंगी। जल्दी से बताएं बेटा, आप सारे बच्चों को समझ आ गई है कि डेफिनेट आंसर क्या है, आपके पास क्या होते हैं, डोमेन क्या है और रेंज क्या है? जल्दी से बताएं। अगर सारे बच्चों को डोमेन और रेंज समझ आ गई है, डेफिनेशन क्लियर हुई है, तो आप फंक्शन की डोमेन और रेंज बड़े अच्छे तरीके से निकाल लोगे। सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है अब डोमेन और रेंज में बेटा? अभी मुझे बताएं, डेफिनेशन क्लियर है सबको? लो जी, मोहम्मद कह रहा है रिपीट सर। बेटा क्या रिपीट करूं, सारे के सारा दोबारा बताऊं? जी हाफिज बेटा, एग्जांपल्स आती हैं, जरा वेट करें, एग्जांपल सारी की सारी आएंगी। चले मैं इसको रेट्स कर रहा हूं। अब जरा बात करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर और किस किस टाइप की आपके पास होंगे क्वेश्चंस। चलिए जी, टाइप वन आपके पास क्या डोमेन हो फंक्शन के लिए? अब हम डोमेन कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखिए भी बेटा, आपके पास टाइप वन के आपके पास इस तरह के फंक्शंस आएंगे जिनकी आपने डोमेन फाइंड करनी होगी। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग और यहां पे एक्सक्लूड स्क्वायर रूट फंक्शंस। आपके पास अगर बेटा फंक्शन आ जाए, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो नोमिनेटर के अंदर है, चाहे वो कोई भी आपके पास फंक्शन है सवाए स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस के। स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस को निकाल के आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस को निकाल के जो फंक्शंस पड़े हैं नोमिनेटर के अंदर, इस तरह के फंक्शंस की जो डोमेन होगी आपके पास
वो हमेशा आपके पास होगी सारे रियल नंबर। यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां आप कह दो जी ऑल रियल नंबर्स, या फिर आप इसको लिखोगे जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस तरह के फंक्शन की डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स आपके पास होंगे। ओके, आप रियल नंबर को इस तरह कैपिटल आर से भी लिख सकते हो, आप ऑल रियल नंबर भी कह सकते हो, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप इंटरवल की फॉर्म में भी इसको बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है जी, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जी एग्जाम्पल आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास फंक्शन है, ये समथिंग है, नोमिनेटर के अंदर है, इसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं है। तो ऐसे फंक्शन की जो डोमेन होगी हमेशा क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। यहां आप इस तरह लिख सकते हो, या हम कह दो जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस तरह के फंक्शन की हमेशा डोमेन यही आएगी। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें, इसकी एग्जांपल नंबर 2 देख लें। अगर आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन फिर नोमिनेटर के अंदर है आपके पास, इसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो आपके पास इस फंक्शन की जो डोमेन होगी आपके पास हमेशा डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप के आ जाए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y is equals to f of x something over linear। आपके पास फंक्शन इस तरह के हो, क्या आपके पास टाइप क्या हो, समथिंग ओवर लीनियर। ऊपर आपके पास कुछ भी हो, नीचे आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन हो। तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन आप किस तरह फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 2। ये फंक्शन आपके पास आ गए, इसकी आपने डोमेन फाइंड करनी है। ऊपर कुछ भी हो, नीचे फंक्शन लीनियर हो, तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन के लिए आप लिखोगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको आप लिखोगे x प्लस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास इसकी डोमेन आएगी डोम ऑफ y इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला नंबर। ओके, आप रियल नंबर में से जस्ट इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। बेटा समझ आया। जब आपके पास समथिंग ओवर लीनियर फंक्शन और डोमेन किस तरह फाइंड करोगे, आप नीचे वाले फंक्शन को इक्वल टू 0 रखोगे, वहां से x की वैल्यू निकालोगे, उस वैल्यू को आप r में से माइनस कर दोगे तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। ओके, लीनियर मींस मतलब आपके पास नीचे जो फंक्शन है उसकी पावर आपके पास 1 हो, डिग्री उसकी आपके पास 1 हो। देखें भी इसकी एग्जांपल एक और कर लें। आपके पास फंक्शन है जी, फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1। अब ये आपके पास फंक्शन है, आप क्या करोगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1। तो डोम ऑफ f आपके पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर माइनस 1। रियल नंबर में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। ओके, रियल बेटा लीनियर का मतलब है, आप सेकंड ईयर में बेटा बैठे हो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन, आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो। देखिए यहां पे भी डिग्री 1, यहां पे भी डिग्री 1। ऐसा फंक्शन जिसका आपके पास डिग्री 1 आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे, r में से निकाल दोगे तो आपके पास उसकी डोमेन आ जाएगी। जी बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सारे स्टूडेंट्स को ये टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के फंक्शंस की डोमेन निकालना आ गई है। टाइप नंबर 1 के अंदर तो आपके पास हमेशा उसकी डोमेन रियल नंबर ही होगी। टाइप नंबर 1 में फंक्शन कौन से हैं, जो आपके पास सिर्फ नोमिनेटर के अंदर होंगे। और टाइप नंबर, जी बेटा बिल्कुल आपके पास x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने इसलिए रखा है x प्लस 2 इज इक्वल 0 ताकि हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें, और उसको देखो हम r में से माइनस ही कर रहे हैं। ओके, अगर यहां पे -2 आ जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। जब नीचे 0 आएगा तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, डेफिनेट आंसर नहीं आपके पास आएगा।
चलें, जब आप इसको अगेन रिपीट में सुनेंगे तो बेटा आपको समझ आ जाएगी। जी बेटा निहाल, ये नोट्स मैंने इसलिए सेंड किए हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपके पास मौजूद हो, आप इसको अच्छी तरह से सीख लें। बेटा टाइप 2 समझ आ गई आपको? जी बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड पे ही खड़ा हूं। थोड़ा सा बेटा फोकस करेंगे, टेक्निकल चीज है, ये एमए समझ नहीं आएगी। R-1 का मतलब है सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इसकी डोमेन में सिर्फ 1 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर शामिल होंगे। हसी बेटा क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपके पास फंक्शन कौन से आएंगे? टाइप नंबर 3 में आपके पास है, टाइप नंबर 3 में आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग ओवर क्वाड्रेटिक। टाइप नंबर 3 में आपके पास फंक्शन वो वाले होंगे जिसमें ऊपर कोई भी फंक्शन हो, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। आपके पास नीचे क्या हो? क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। फराज बेटा टाइप नंबर 2 के अंदर क्या था? समथिंग ओवर लीनियर फंक्शन आपके पास पड़ा हो। अब आइंदा के बाद मैं जब लेक्चर ले रहे हैं तो मैंने चैट आपकी डिस्कनेक्ट कर देनी है। आप यहां पे बातें करते हो, समझते नहीं हो तो बाद में के साथ रिपीट कर दें, ये गलत बात है बेटा। चलिए देखें, आपके पास है जी टाइप नंबर 2 समथिंग ओवर लीनियर, मतलब नीचे आपके पास लीनियर फंक्शन हो। जब नीचे लीनियर फंक्शन आपके पास होगा तो आप उसको पुट कर लोगे इक्वल्स टू 0, वहां से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू को r में से माइनस कर दोगे तो आपके पास डोमेन आ जाएगी। यहां देखो x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 है, नीचे लीनियर फंक्शन है, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करो, यहां से x की वैल्यू निकालो जो 1 आई है, उसको r में से माइनस कर दोगे तो आपके पास उसकी डोमेन आ जाएगी। इस तरह आपके पास टाइप नंबर 3 है समथिंग ओवर क्वाड्रेटिक। नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ऊपर चाहे जौन सा मर्जी फंक्शन आपके पास आ जाए, तो आप क्या करोगे जी? आप इस तरह के फंक्शन के साथ डोमेन निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास फंक्शन है, इसकी आपने डोमेन निकालनी है, तो आप इसको करोगे पुट कर लोगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या आएगी? डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस प्लस माइनस 1। आपने क्या किया? आप प्लस माइनस 1 इसमें से निकाल दोगे तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। रियल नंबर्स में से बेटा हमने वो वैल्यूज निकाल देनी है जिसको पुट करने से आंसर आपके पास डेफिनेट ना आए। चेक करें जरा, प्लस माइनस 1 यहां पुट करें, f ऑफ 1 पुट करें, आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो 1 पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ रहा, आंसर डेफिनेट नहीं आ रहा। माइनस 1 पुट करो, आपके पास क्या आएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 ओवर 1 माइनस 1, 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। माइनस 1 पुट करने से भी इन्फिनिटी आ रहा है। ऐसे नंबर्स को हमने निकाल देना है रियल लाइन में से जिसको पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आए। तो देखो प्लस 1 और माइनस 1 इस फंक्शन में ऐसे नंबर्स हैं जिनको पुट करने से आपके पास इन्फिनिटी आएगा। बाकी रियल नंबर में से जो सा मर्जी नंबर पुट करें आपके पास आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, -2 पुट कर लो, -3 पुट कर लो, आपके पास आंसर कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा। डेफिनेट आंसर का मतलब है आंसर इन्फिनिटी ना आए। अगर इन्फिनिटी आएगा तो वो नंबर जो आपने पुट किया होगा उसकी डोमेन में नहीं होगा। जैसे 1 और -1 पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो हमने उसको रियल नंबर में से निकाल दिया। जो जिस नंबर को पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आएगा उसको रियल नंबर में से निकाल देंगे तो बाकी नंबर सारे उसकी डोमेन में शामिल होंगे। ओके, टाइप नंबर 3 बेटा क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई? टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 बिल्कुल सेम है।
टाइप नंबर 2 में नीचे एक लीनियर फंक्शन है, यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहां पे भी नीचे वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है, यहां पे भी नीचे वाले फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है। यहां से भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे भी आपने जो वैल्यू है उसको r में से निकाल देना है, यहां पे भी जो आपके पास वैल्यू है इसको r में से निकाल देना है, तो आपके पास डोमेन आ जाएगी। ओके, चले अब इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। इंटरवल्स कौन कौन से हैं आपके पास। इंटरवल्स की बेटा बात करते हैं। इंटरवल्स आपके पास 3 तरह के, एक होता है जी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन कौन से आपके पास किस तरह का होता है आपके पास, जहां पे आपके पास ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाए, यहां पे 2 और यहां पे 5। इसका मतलब होता है कि ये 2 है ये शामिल नहीं है, 2 के बिल्कुल साथ, ये इसको रियल लाइन पे ड्रा करूं, ये बेटा 2 और ये आपके पास 5। इसका मतलब है 2 शामिल नहीं है, मगर 2 के जो बिल्कुल करीब वैल्यू है 2.111 वो शामिल है। इसका मतलब है 5 शामिल नहीं है, मगर 4.999 जो बिल्कुल इसके करीब वैल्यू है वो शामिल है। ओपन इंटरवल को हम इस स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास ओपन इंटरवल ये भी होता है, अगर आप ये उल्टी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें तो ये भी आपके पास ओपन इंटरवल को ही शो करती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आपके पास कौन सा होता है, जो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शो हो 2 और 5। इस ब्रैकेट का मतलब होता है 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ये आपके पास होती है जी क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये आपके पास क्या कहलाती है, क्लोज ब्रैकेट। एक आपके पास होती है बेटा क्लोपन। क्लोपन का मतलब क्या है, एक साइड से ओपन और दूसरी तरफ से क्लोज्ड। 3 तरह की ब्रैकेट्स आपके पास हो सकती हैं, एक आपके पास ओपन, दूसरी आपके पास क्लोज और तीसरी आपके पास क्लोपन। सबाहत रेंज का बार बार कह रही है, बेटा मुझे पता है रेंज अभी मैंने नहीं बताई, पहले डोमेन तो सीख लें, डोमेन निकालना आएगी तो रेंज आपके पास आएगी। मुझे पता है रेंज मैंने नहीं सिखाई, डोमेन को अच्छे तरीके से सीखे। रेंज फाइंड करना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। रेंज आपके पास आंसर्स होते हैं, जो आंसर्स होते हैं वो आपके पास रेंज होती है। पहले डोमेन तो करें कि डोमेन में हम वैल्यू फंक्शन में कौन कौन सी पुट कर सकते हैं। अभी हमने 3 टाइप के फंक्शंस देखे हैं। नेक्स्ट आपके पास अंडर रूट वाले फंक्शंस भी आते हैं। अगर आपके पास अंडर रूट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइप नंबर आगे 4 है, नंबर 4 को देखते हैं बेटा। आपके पास है जी टाइप नंबर 4, आपके पास फंक्शन आए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लीनियर फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन क्या हो, अंडर रूट के अंदर हो और अंदर लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो, तो इस तरह के फंक्शन की आप डोमेन किस तरह फाइंड करोगे। फंक्शन अब स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन हो और अंदर लीनियर फंक्शन हो, इस तरह की फंक्शन की डोमेन के लिए एग्जांपल देखें बेटा। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। आप क्या करते हो, इस x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपके पास फंक्शन होगा इसको आप पुट करोगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपके पास स्क्वायर रूट में जो फंक्शन भी होगा उसको आप पुट कर लोगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से इसको सोल्व करोगे, आपके पास आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है बेटा वो आपके पास 1 से क्या है, बड़ी है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 में है और 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसकी जो डोमेन है आपके पास, डोमेन ऑफ f आपके पास आ जाएगी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह अगर आपका इसकी मैं सेकंड टाइप लूं, सेकंड टाइप मतलब मेरे पास सेकंड एग्जांपल है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इस x माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या है इसका, आपके पास जो x की वैल्यू है 4 है और 4 से बड़ी है, तो इसकी जो डोमेन आपके पास होगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -4 टू इन्फिनिटी। 4 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या होगी, आपके पास डोमेन आ जाएगी। ओके, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, टाइप नंबर 4 समझ आया आपके पास? टाइप नंबर 4 के अंदर कौन से फंक्शन है जो आपके पास अंडर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन आ जाए? उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हो, वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हो, तो आपके पास उसकी डोमेन आ जाती है। यहां पे आपके पास इक्वल्स टू आएगा तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, अगर इक्वल्स टू नहीं होगा तो आपके पास ओपन ब्रैकेट होगी। जल्दी से बताएं बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? टाइप नंबर 4 अगर अंडर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन आपके पास हो। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास टाइप है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 आपके पास है जब आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आपके पास अंडर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस तरह के फंक्शन की आप डोमेन किस तरह फाइंड करोगे? आपके पास एग्जांपल है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास बेटा फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन की आप डोमेन किस तरह फाइंड करोगे? आप क्या करोगे, सेम उसी तरह ही एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पुट करोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x लेस देन इक्वल्स टू -2। आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे +-2 आएगा। +-2 का मतलब होगा x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है और -2 से क्या है, छोटी है। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे दो वैल्यूज आपके पास आएंगे, +-2 +-2। प्लस के अंदर आपके पास साइन सेम रहेगा, इक्वालिटी में जब माइनस आता है तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसको जरा ग्राफिकली ड्रा करें, देखें क्या आपके पास आता है बेटा। आपके पास है जी 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये कह रहा है जी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। जो x की वैल्यू है वो 2 है और 2 से बड़ी है, मतलब आपके पास ये 2 है और 2 से बड़ी, मतलब इस तरफ है। यहां पे कह रहा है x की वैल्यू -2 है और -2 से छोटी है, तो -2 और -2 से छोटी वैल्यू किस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। तो आपके पास डोमेन के अंदर ये सारी वैल्यूज शामिल नहीं होंगी। आपके पास डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू -2 इंक्लूड टू इन्फिनिटी यूनियन 2 से आपके पास आ जाएगी जी इन्फिनिटी। ये सॉरी, इसको इस तरह लिख लें, -∞ टू 2 -2 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, -∞ से -2 यूनियन 2 से आपके पास इन्फिनिटी। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन इस तरह आ जाएगी। जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर है? आपको इसकी एक एग्जांपल मैं और करवाता हूं। अगर आपके पास बेटा ये लिखा हुआ आ जाए, अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9। अब ये फंक्शन है, इसकी आपने डोमेन फाइंड करनी है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। जब स्क्वायर रूट लोगे आपके पास आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3। जब आपके पास ये चीज आ गई, नेक्स्ट क्या करोगे, आप इसको ड्रा कर लो। जब आप इसको ड्रा करोगे तो आपके पास आएगा 0 3 -3। देखिए कह रहा है जी x की वैल्यू 3 है और 3 से बड़ी है, x की वैल्यू 3 है और 3 से बड़ी है, मतलब आपके पास ये 3 है और 3 से बड़ी है इस तरफ। x की वैल्यू -3 है और -3 से छोटी है,
3 है और छोटी मतलब इस तरफ। इसकी जब आप डोमेन लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ, तो आपके पास क्या आएगी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई। जी बेटा जल्दी से मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को डोमेन ऑफ अ फंक्शन समझ आया है? टाइप नंबर 5 समझ आ गई आपको कि टाइप नंबर 5 के अंदर आप डोमेन ऑफ अ फंक्शन किस तरह फाइंड करोगे? अगर आपको बेटा ये टाइप नंबर 5 समझ आ गई है तो आपने आपकी बुक के अंदर जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं, आप सब की डोमेन निकालना सीख चुके हो। ओके, जल्दी से बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है कि आपके पास टाइप नंबर 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों टाइप्स आ जाए तो आप आराम से इनकी डोमेन फाइंड कर लोगे। और डोमेन होता क्या है, सारे बच्चों को क्लियर है? चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपको अगर समझ आ गई है डोमेन ऑफ अ फंक्शन की। डोमेन ऑफ अ फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है बेटा, एमएससी के लेवल तक भी चल जाए तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है कि डोमेन किस तरह फाइंड करनी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपको डोमेन समझ आ गई है। बेटा यूनियन इसलिए लिया क्योंकि हमने इन दोनों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के लिए हम यूनियन को यूज करते हैं। चले बेटा हम यहां पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, टाइम काफी हो चुका है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा जो मैंने आपको एक्टिविटी भी करवानी थी, अब मैंने आपको लबनीज की हिस्ट्री शेयर करनी थी मगर हमें टाइम कम मिला क्योंकि बायो वाले सर ने हमारा टाइम ले लिया था, इस वजह से मैं आपको पिक्चर शो नहीं कर सका। इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको लबनीज की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा और उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, उस पर हम बात भी करेंगे। ओके, यहाँ पे बेटा हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। और लेक्चर के बारे में आपने अपने रिव्यूज लाजमी बताने हैं। मुदस्सर कह रहा है सर अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो बेटा आपकी बुक ऐसी कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट आ जाए, वो बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। आपके लेवल तक सिर्फ इतनी ही टाइप्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो उसका एक अलग मेथड है मगर वो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। हमने सिर्फ आपके लेवल तक जो क्वेश्चन है, जो एफएससी की बुक के अंदर क्वेश्चन है, उसमें रहते हुए हमने चीजों के कॉन्सेप्ट को सीखना है। ओके, चले बेटा क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन जब मैं आऊंगा तो बेटा मैं इसका टेस्ट लूंगा। अब इतनी मेहनत मैंने किया तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ओके, चले बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।